हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द काइंड फार्मर। द काइंड फार्मर का मतलब है दयालु किसान, दयालु किसान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हम इस इंग्लिश से कैसे इसकी हिंदी निकालते हैं और इसकी जो आईएमपी वर्ड पावर है वो आप इसको नोट कर लेना। देखिए समझिए इसको। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, ये एक बार की बात है, इसकी हिंदी निकलेगी वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, ये एक बार की बात है। देयर वहाँ वर थे टू फार्मर्स, दो किसान। तो वहाँ दो किसान थे, वर होता थे, टू फार्मर्स दो किसान। तो वहाँ दो किसान थे, कहाँ पर देखिए, जॉन एंड फ्रैंक। तो दो किसान थे, उनका नाम था, एक का नाम था जॉन, दूसरे का एंड फ्रैंक। जॉन और फ्रैंक क्या थे, दो किसान थे। बोथ वर नाइवर्स, बोथ दोनों, बोथ होता दोनों, वर थे, नाइवर्स होते हैं पड़ोसी। नाइवर्स पढ़ेंगे इसको, होता पड़ोसी। वो दोनों पड़ोसी थे। वाइल जब जॉन वर्कड हार्ड इन दिस, मतलब इन हिज फील्ड। हिज होता अपने, फील्ड होता खेत। देखिए वाइल जब जॉन वर्कड हार्ड, जब जॉन कठिन काम करता था, वर्कड हार्ड का मतलब कठिन काम करता था, इन हिज फील्ड अपने खेत में, एंड अर्नड और वो कमाता था। अर्नड का मतलब होता कमाता था। आ गुड प्रॉफिट एक अच्छा फ़ायदा, मतलब क्या अच्छा फ़ायदा कमाता था, मतलब मेहनत करता था अपने खेत में और क्या फ़ायदा कमाता था। फ्रैंक वाज लेजी, फ्रैंक कौन था, मतलब दूसरा जो वो था इसका पड़ोसी जो फार्मर था वो था लेजी। फार्मर वाज लेजी, फार्मर कौन था, ये जो फ्रैंक था ये क्या था, लेजी था, आलसी था, मतलब काम नहीं करता था। थस इसी प्रकार ही डिड नॉट गेट मच प्रॉफिट, इसी तरह से क्या वो क्या करता था, वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं पाता था। ही डिड नॉट गेट मच प्रॉफिट, मच होता अधिक, प्रॉफिट होता फ़ायदा, इसलिए उसे क्या है ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता था। ओके, पास्ट का इंडेफिनिट है। सो इसलिए ही वॉज वेरी झीलस, झीलस का मतलब होता ईर्ष्यालु या जलने वाला। सो इसलिए वह बहुत क्या था, जलता था ऑफ जॉन, जॉन से, क्योंकि जॉन मेहनती था और ये लेजी था। तो ये देखिए जॉन जो है ज़्यादा फ़ायदा कमा रहा था, तो इससे ही जलता था कौन, फ्रैंक। नाउ अब वन डे एक दिन, वहन जब जॉन वाज एस्लीप का मतलब होता सो रहा। तो जब उसको गहरी नींद आ रही थी तो वो सो रहा था। तो देखिए आगे देखें, देखिए वहन जब जॉन वाज एस्लीप, वो क्या था गहरी नींद में था। तो फ्रैंक सेट टू फायर, फ्रैंक ने सेट टू फायर, मतलब सेट टू फायर का मतलब होता आग लगा देना। तो फ्रैंक ने आग लगा दी, कहाँ लगा दी, जॉन्स क्रॉप, जॉन्स की। देखिए अपोस्ट्रोफ एस आ जाए तो इसका मतलब होता है काय की। तो जॉन की क्रॉप्स में, मतलब फसल में उसने आग लगा दी, किसने, फ्रैंक ने। जॉन्स क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, जॉन्स की। तो देखिए अपोस्ट्रोफ एस पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे काय की। तो जॉन की जो क्रॉप्स थी, फसल थी, वर टोटली, पूरी की पूरी, टोटली का मतलब सारी की सारी, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गई। स्टिल फिर भी जॉन डिड नॉट गिव अप, जॉन ने क्या हार नहीं मानी। गिव अप का मतलब होता हार मानना या त्याग देना। तो जॉन ने फिर भी क्या है, उसने हार नहीं मानी। एंड ओवर वर्कड हार्ड, और उसने क्या और अधिक से अधिक कठिन काम किया, इन हिज फील्ड अपने खेत में क्या और ज़्यादा से ज़्यादा काम किया उसने। देखिए वन नाइट एक रात जॉन डिस्कवर्ड उसने पहचान लिया या खोज लिया, डेट कि इट वॉज नन अदर देन फ्रैंक, कि उसने पता कर लिया कि फ्रैंक के अलावा यहाँ पे कोई नहीं था आग लगाने वाला। तो उसने पता कर लिया फ्रैंक के अलावा। हु जो या जिसने, हैड सेट द फायर, जिसने आग लगाई थी, फ्रैंक ने। तो उसने पता कर लिया, डिस्कवर्ड कर लिया। वट ही कैप्ट साइलेंट, परंतु वह क्या चुप रहा। तो वो चुप रहा, मतलब चुप ही रहा, किसी से बात नहीं की उसने कि इसके बारे में। अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ये थोड़े दिनों के बाद, लेटर होता बाद। अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े से दिनों के बाद। अ फ्यू का मतलब थोड़े से, तो थोड़े से दिनों के बाद फ्रैंक फेल इल, फ्रैंक क्या, फेल इल मतलब बीमार पड़ गया, फेल इल का मतलब होता बीमार पड़ गया। तो ये फ्रैंक है, ये फेल इल मतलब क्या, बीमार पड़ गया, इसको देखना आया है। तो देखिए फेल इल क्या, बीमार पड़ गया। ओके, जॉन ओवरलुकिंग, जॉन क्या उसे देख रहा था कि इसको क्या हो गया, ओवरलुकिंग एवरीथिंग, वो सारी चीज़ों को ओवरलुकिंग कर रहा था, देख रहा था। तो उसने क्या किया कि फेस्ड द डॉक्टर को बुलाया, पास्ट का इंडेफिनिट, डॉक्टर को उसने बुलाया। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ फ्रैंक, उसने ग्रेट केयर की, मतलब क्या अच्छी देखभाल की किसकी, फ्रैंक की, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। ओके, फीलिंग गिल्टी फ्रैंक, तो फ्रैंक को क्या बुरा महसूस हुआ, गिल्टी महसूस हुआ, दोषी महसूस हुआ। गिल्टी का मतलब दोषी, तो फ्रैंक को क्या दोषी महसूस हुआ खुद को कि मैंने इसके साथ गलत किया है।
तो उसने टोल्ड बताया, किसने, फ्रैंक ने टोल्ड बताया जॉन को एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में। देखिए तो जॉन स्माइल्ड, तो इसने सारी चीज़ के बारे में बताया कि मैंने आग लगाई थी। तो जॉन स्माइल्ड, जॉन ने क्या, मुस्कुराया, पास्ट का इंडेफिनिट है यही, जॉन मुस्कुराया, एंड और सेड, कहा, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, आई नो एवरीथिंग, आई नो मैं जानता हूँ, एवरीथिंग सब कुछ, मैं सब कुछ जानता हूँ। फ्रैंक वाज शॉक्ड, फ्रैंक कौन हो गया, फ्रैंक हो गया शॉक्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि ये जानता है। ओके, तो जॉन सेड, जॉन ने कहा, शुड, क्या है ये, शुड, ये देखिए क्या है, शुड आई डू रोंग। शुड का मतलब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव बना रखा है, क्या, तो यहाँ पे हिंदी मतलब निकालेंगे क्या, क्या आई मुझे, क्या मुझे, डू रोंग इसलिए गलत करना चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, क्या मुझे इसलिए गलत करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि यू हैड डन सो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या मुझे तुम्हारे साथ गलत करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसे किया, मेरी फसल जला दी, इस टाइप से। ओके, तो इसी वजह से क्या था, ये काइंड फॉर्मर था मतलब दयालु था, इसको दया ज़्यादा आती थी। देखिए आगे देखिए, शुड आई डू रोंग जस्ट बिकॉज यू हैड डन सो, क्या मुझे इसलिए गलत करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसे किया, फ्रॉम जब से, डेट डे उन दिनों से, फ्रैंक वाज चेंज्ड मैन, फ्रैंक वाज हो गया, चेंज्ड बदल गया, मैन व्यक्ति, तो फ्रैंक जो व्यक्ति था वो चेंज्ड हो गया, बदल गया। ओके, मतलब उससे जो जलता था उसने जला बंद कर दिया, इस टाइप से वो बदल गया। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मोरल है क्या है, वी नाइस टू योर फ्रेंड्स, वी होना, नाइस अच्छा, टू योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के लिए अच्छा होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छे बने रहना चाहिए अपने दोस्तों के लिए। तो देख लीजिए दुश्मनों के लिए क्या होना चाहिए, वी नाइसर, देखिए अच्छा बना होना चाहिए, टू योर फ्रेंड एनिमीज़, तो देखिए दुश्मनों के लिए भी क्या अपने अपने आप को अच्छा बना कर रखना चाहिए, इस टाइप से ये कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों के लिए तो अपने आप को अच्छा रखना चाहिए, अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए दोस्तों के लिए, तो दुश्मनों के लिए भी क्या अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, मतलब क्या हार्ट के अंदर काफ़ी क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, मतलब क्या दयालु होना चाहिए, इस टाइप से कह रहे हैं ये। तो देखिए काफ़ी कुछ सिखाया वीडियो ने, तो देखिए इसकी वर्ड पावर देख लें एक टाइप से। और फार्मर्स होते हैं किसान, बोथ होते हैं दोनों, नाइबर्स होते हैं पड़ोसी, और ये वर्क हार्ड कठिन परिश्रम होता है, फील्ड होता है खेत, अर्नड होता है कमाना, प्रॉफिट होता है लाभ, लेजी होता है आलसी, धस होता है इसी प्रकार, स्लीप होता है नींद, प्रॉफिट होता क्या फ़ायदा, और झीलस होता क्या कहते हैं इसको, जलन ईर्ष्या। ओके, और डिस्ट्रॉयड होता नष्ट कर देना, स्टिल होता फिर भी, और डिस्कवर्ड होता उसने खोज लिया, पता कर लिया। ओके, साइलेंट होता चुप, और लुकिंग होता चारों मतलब क्या सब कुछ देखना, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ को। फेज्ड का मतलब होता बुलाकर लाना किसी चीज़ को, जैसे डॉक्टर को बुला के लाया था। ओके, यहाँ पे ग्रेट टेक केयर ऑफ करा, उसने क्या देखभाल करी है। और गिल्ट होता दोषी, अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। एवरीथिंग प्रत्येक होता, स्माइल होता मुस्कुराना, और शॉक्ड होता आश्चर्यचकित, एवरीथिंग सब जानते हैं, प्रत्येक होता है, रोंग होता गलत, बिकॉज होता क्योंकि, और फ्रॉम होता से, चेंज होता बदल जाना। तो इस टाइप से आप इसकी वर्ड पावर नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। चलो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।